देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल के रूप में कुख्यात अजमेर ब्लैकमेल रेप कांड में 32 साल बाद कोर्ट ने मंगलवार 20 अगस्त को अपना फैसला सुनाया। अजमेर की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट 2 ने 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, साथ ही 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 32 साल पहले अजमेर में हुए एक सेक्स स्कैंडल केस में शहर के कई रईसजादों ने कॉलेज जाने वाली 100 से ज्यादा छात्राओं को अपनी हवस का शिकार बनाया था। अजमेर सेक्स स्कैंडल मामले में मंगलवार को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी और सैयद जमीर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा सुनाते समय 6 आरोपी कोर्ट में मौजूद थे। एक आरोपी इकबाल भाटी को एम्बुलेंस से दिल्ली से अजमेर लाया गया था। खैर, इस वीडियो में मैं सिद्धार्थ प्रकाश आपको सुनाऊंगा अजमेर ब्लैकमेल रेप कांड की पूरी कहानी। आखिर कैसे अजमेर के रईसजादों ने कॉलेज की 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स को अपनी हवस का शिकार बनाया। अजमेर को शर्मसार करने वाली इस सनसनीखेज कहानी की शुरुआत साल 1992 के अप्रैल-मई महीने में हुई थी। उस समय आज की तरह सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन फोटोग्राफी शुरू हो चुकी थी। अजमेर के एक नामी गर्ल्स कॉलेज की हाई प्रोफाइल छात्राओं की न्यूड तस्वीरें अचानक से शहर में सर्कुलेट होने लगी। इसी दौरान अजमेर से प्रकाशित होने वाले लोकल अखबार दैनिक नवज्योति में एक रोज एक खबर छपी। खबर की हेडिंग थी, बड़े लोगों की पुत्रियां ब्लैकमेल की शिकार। इस खबर को युवा पत्रकार संतोष गुप्ता ने छापा था। खबर के साथ तस्वीरें भी थीं। इस खबर के छपते ही अजमेर में भूचाल आ गया। फिर एक एक कर कई और तस्वीरें सामने आने लगी। सर्कुलेट हो रही न्यूड तस्वीरें एक दो नहीं, बल्कि 100 से ज्यादा छात्राओं की थी। इसमें से कई लड़कियां बड़े परिवारों से थी। तस्वीरें सामने आते ही हड़कंप मच गया। पूरे देश में इस कांड की गूंज होने लगी। उस समय राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी। शेखावत ने मामले की जांच का जिम्मा सीआईडी सीबी को सौंपा। सीआईडी और पुलिस की जांच में जो कहानी सामने आई, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कहानी ये निकली कि आरोपियों ने अजमेर के एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे के साथ दोस्ती की, फिर उसके साथ कुकर्म कर उसकी अश्लील तस्वीरें निकाली। इस तस्वीर के जरिए बिजनेसमैन के बेटे को ब्लैकमेल करते हुए आरोपियों ने उसकी गर्लफ्रेंड को एक पोल्ट्री फार्म पर बुलाया। फिर आरोपियों ने बिजनेसमैन के बेटे की गर्लफ्रेंड के साथ रेप किया और उसकी अश्लील तस्वीरें निकाली। फिर उस तस्वीर के जरिए लड़की को ब्लैकमेल करते हुए आरोपियों ने उस पर अपनी दोस्तों को बुलाने का दबाव बनाया। बदनामी से बचने के लिए लड़की धोखे से अपनी दोस्तों को आरोपियों के ठिकानों पर ले जाने लगी, जहां आरोपी उन लड़कियों का रेप कर उनकी अश्लील तस्वीरें निकालते हुए उनके जरिए और भी लड़कियों को अपना शिकार बनाने लगे। ऐसा करते करते आरोपियों ने शहर की 100 से ज्यादा छात्राओं को अपना शिकार बनाया। बताया जाता है कि उस समय आरोपियों की फिएट कार गर्ल्स कॉलेज के बाहर ही खड़ी रहती थी, जो अलग अलग दिन अलग अलग लड़कियों को शहर के अलग अलग ठिकानों पर ले जाती थी और उनके साथ रेप किया जाता था। आरोपियों ने लड़कियों की न्यूड तस्वीरें निकालने का काम शहर के एक फोटो स्टूडियो के लैब को दिया था। लड़कियों की न्यूड तस्वीरें देख लैब में काम करने वाले टेक्नीशियन की नीयत बिगड़ गई और फिर फोटो स्टूडियो के जरिए तस्वीरें पूरे अजमेर में फैल गई। कहा जाता है कि ये तस्वीरें जिसके भी हाथ लगीं, उसी ने लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। इस मामले के आरोपी सियासी पहुंच वाले थे। मामले का मास्टरमाइंड यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष फारूक चिश्ती था। इसके अलावा यूथ कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट नफीस चिश्ती, जॉइंट सेक्रेटरी अनवर चिश्ती, लैब डेवलपर पुरुषोत्तम उर्फ बबली, इकबाल भाटी, कैलाश सोनी, सलीम चिश्ती, सोहेल गनी, जमीर हुसैन, अलमास महाराज, इशरत अली, परवेज अंसारी, मोइजुल्लाह उर्फ पूतन इलाहाबादी, नसीम उर्फ टार्जन, कलर लैब का मालिक महेश डोलानी, ड्राइवर शमसू उर्फ मैराडोना, नेता जऊर चिश्ती इस डर्टी गेम में आरोपी के रूप में शामिल थे। इनमें से 5 अपनी सजा काट चुके हैं, वहीं 6 को अब सजा सुनाई गई है। फारूक चिश्ती को 2007 में उम्र कैद तो मिली, लेकिन 2013 में उसे रिहा कर दिया गया। मामले का एक और आरोपी पुरुषोत्तम उर्फ बबली 1994 में आत्महत्या कर चुका है। पॉक्सो कोर्ट में सजा सुनाए जाने के बाद सभी 6 आरोपी अपना मुंह रुमाल से ढकते नजर आए।
इसी दौरान सभी 6 आरोपियों को पुलिस के चालानी गार्ड ने अपनी कस्टडी में ले लिया था और पुलिस की जीप में बैठाकर जेल ले गए। लेकिन कोर्ट में अपना चेहरा छिपाने वाले इन दरिंदों ने कई लड़कियों को कभी ना भूलने वाला दर्द दे दिया था। इस बहुचर्चित मामले में 6 लड़कियों ने तो सुसाइड भी कर लिया था। पीड़िताएं आज भी अपने नाम और पहचान को छिपाकर अलग अलग शहरों में रह रही हैं, लेकिन उस भयानक कांड को याद कर आज भी वो सिहर उठती होंगी। मंगलवार को जब अदालत ने इस मामले में 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई तो फिर से ये मामला सबके जहन में आ गया। अजमेर के इस बहुचर्चित कांड का एक आरोपी अलमास महाराज आज भी पुलिस की पकड़ से दूर है, जिसे पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर रखा है। अलमास महाराज के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी है। एनडीटीवी इंडिया पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।